G20 शिखर सम्मेलन के लिए राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। तैयारियां अंतिम दौर में हैं। पालम एयरपोर्ट से लेकर प्रगति मैदान तक सड़कों को चमकाया जा रहा है। रंग रोगन पेड़ पौधों से दिल्ली की चमक को महकाया जा रहा है। वहीं रंग बिरंगी लाइटिंग से लेकर म्यूजिकल फव्वारे दिल्ली की शान को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अलग अलग मूर्तियों के जरिए भारतीय कला और संस्कृति की अद्भुत तस्वीर। शिवलिंग के आकार के फाउंटेन इस वक्त दिल्ली की खूबसूरती और निखार रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे ही तस्वीरें जो बताएगी कि आखिर दिल्ली किस तरीके से बदल रही है। 19 देश और एक यूरोपियन संघ यानी इनसे मिलकर बना है ग्रुप 20 G20, जिसकी अध्यक्षता जिसकी प्रेसिडेंसी इस बार भारत कर रहा है और भारत की राजधानी यानी देश की राजधानी दिल्ली में वो मेजबानी होगी। और देखिए यही वो दिल्ली का पालम टेक्निकल एयरपोर्ट है जहां से इस पूरी मेजबानी की शुरुआत होगी, क्योंकि इसी पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लगभग तमाम जो एयरक्राफ्ट है उनका काफिला उतरेगा। जरा सोचिए वो मंजर जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचेंगे और 50 से 60 एयरक्राफ्ट का जो काफिला है वो दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर पहुंचेगा और उसके बाद उनके साथ यहीं से गाड़ियों का वो काफिला निकलेगा। उनकी गाड़ियों में शामिल होंगी वो अलग तरह की गाड़ी जो सैटेलाइट से सीधा पेंटागन से जुड़ेंगी, यानी कि किसी भी ऐसी विपरीत परिस्थिति में जो बाइडेन जो है वो पेंटागन के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ वो अपनी बीस्ट में सवार होंगे और इसी सड़क से होते हुए जाएंगे दिल्ली के ITC मौर्या। वहीं जिनपिंग की बात करें तो वो भी दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। या फिर बात करें UK के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की, यानी तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, शासन अध्यक्ष और तमाम देशों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो इसी दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से होते हुए गुजरेगा और इसके लिए पूरी तरीके से दिल्ली को सजाया और संवारा जा रहा है। जब तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसी बाद वो इसी सड़क से होते हुए अपने अपने वेन्यूज पर स्टे के लिए जाएंगे। और देखिए उन्हीं सड़कों को इतना खूबसूरती से सजाया गया है क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें होंगी भारत पर और भारत के पास ये एक ऐसा मौका है कि पूरी दुनिया को दिखा सके कि उसके पास कितना रिच हेरिटेज कल्चर है। देखिए आपको जगह जगह वो नमूने देखने को मिलेंगे। कितनी सुंदर जो मूर्तियां हैं वो हर दिल्ली की सड़क पे लगाई जा रही है। लगभग 61 से ज्यादा दिल्ली की सड़कें ऐसी हैं जहां पर इस तरह की कला और संस्कृति के अद्भुत नमूने देखने को मिल रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा जो पौधे हैं उन्हें लगाया गया है और ये जो पौधे हैं उन्हें दिल्ली के बाहर से भी मंगवाया गया है। आप देखिए कि सड़कों का जो रंग रोगन है उसका काम अंतिम दौर पर चल रहा है और इसी तरह की तैयारियां लगभग दिल्ली की 61 रोड पर आपको देखने को मिलेंगी। चूंकि G20 की तैयारियां अब अंतिम दौर में है। पिछले 6 महीनों में DDA, NDMC, दिल्ली पार्क एंड सोसाइटी डिपार्टमेंट, साथ ही साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मेहनत करके दिल्ली को कुछ इस तरीके से सजाया और संवारा है कि आज दिल्ली ही नहीं पूरी दुनिया दिल्ली का दम देखेगी। G20 के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जो है उसकी तैयारियां अंतिम दौर में है। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 समिट होनी है और उसके लिए दिल्ली को सजाया और संवारा जा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के सामने है कि किस तरीके से विदेशी मेहमानों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और कैसे उनके जेट्स को सुरक्षित तरीके से पार्क कराया जाए। इसका हल जो है वो निकाला गया है। इनमें पालम टेक्निकल एरिया और टर्मिनल 1 के निकट स्मार्ट एप्रिन और चार्टर्ड विमानों के लिए बना टर्मिनल शामिल है और दोनों स्थानों को मिलाकर अलग अलग आकारों के करीब 110 एयरक्राफ्ट की पार्किंग यहाँ की जा सकती है। साथ ही साथ स्मार्ट एप्रिन में जो सबसे बड़ी सुविधा ये है कि यहाँ पर भूमिगत ईंधन से जेट में जो ईंधन है वो भरा जाता है, यानी बाहर से ईंधन लाने की जरूरत नहीं होती। और आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं वो दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के पास का देख रहे हैं, जिसे पूरी तरीके से खूबसूरती से सजाया गया है। अगर एक एक हम तस्वीर देखेंगे तो वो ये बयां कर रही है कि किस तरीके से भारतीय कला और संस्कृति की एक अमिट छाप जो है वो विदेशी मेहमानों पर छोड़ने की कोशिश की गई है। दूर तक आपको फाउंटेन्स नजर आएंगे। ऐसे ही दिल्ली की लगभग 60 से ज़्यादा सड़कों को
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डीडीए, एनडीएमसी, पीडब्ल्यूडी ने सजाया और संवारा है। लगभग 10 लाख से ज्यादा पौधों को दिल्ली के बाहर से मंगवाया गया है। एलईडीज यानी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको एक नई शक्ल दी गई है, एलईडीज के तौर पे बदला गया है, यानी आपको लगेगा ही नहीं कि ये स्ट्रीट लाइट्स हैं। और ये तमाम जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो सेंसर्स के बलबूते पर चलती हैं। जैसे ही अंधेरा होगा ये स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो जाएंगी और सुबह होने पर ये तमाम स्ट्रीट लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाएंगी। वहीं अगर बात की जाए बड़े बड़े पोल्स की, जहां पर तमाम देशों के झंडे जो हैं वो लगाए जाएंगे, उन्हें भी बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। और अब आने वाले दिनों में तमाम देशों के जो फ्लैग्स हैं वो यहाँ लहलहाते नजर आएंगे। यानी देश की राजधानी दिल्ली अब पूरी तरीके से तैयार है। और खास तौर पर दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट, जहां पर बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान और देश के तमाम जो दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उतरेंगे, और वो दिल्ली को जब उन नजरों से देखेंगे तो जाहिर तौर पर देश की राजधानी दिल्ली वो परचम लहराएगी जो कि G20 के बहाने भारत लहराने की कोशिश कर रहा है। कैमरामैन अभय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। अभी आपने देखी पालम एयरपोर्ट के पास क्या तैयारी है, वहीं विदेशी मेहमानों के एयरक्राफ्ट कहां पार्क किए जाएंगे, साथ ही वहां सड़कों को कैसे संवारा गया है। अब आपको संवाददाता दीपक दुबे की रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने दिल्ली में कहां-कहां तैयारियों का जायजा लिया है। देश की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ऐसे में दिल्ली को खूबसूरत बनाने की कोशिश पुरजोर तरीके से की जा रही है। उसी कड़ी में आपको बता दें कि ग्रेटर कैलाश में एक ऐसा पार्क बनाया गया है G20 सम्मेलन को लेकर, जहां पर 20 देशों के राष्ट्र ध्वज को दर्शाया गया है, यहाँ पर लगाया गया है। अर्धगोलाकार ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये है ग्रेटर कैलाश की, जो नायाब तरीके से यहाँ पर 2 कलाकार और 10 मजदूरों की मेहनत से इसे तैयार किया गया है। आपको बता दें कि ये ग्रेटर कैलाश 2 के M ब्लॉक मार्केट के सामने का ये पार्क है। हरी भरी झाड़ियां, आपको यहाँ पर पेड़ पौधे फूल नजर आ जाएंगे, और इन्हीं के बीच में ये अर्धगोलाकार G20 सम्मेलन को लेकर 20 देशों के राष्ट्र ध्वज को सजाते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। आपको बता दें कि 20 स्तंभ यहाँ पर लगाए गए हैं, अलग अलग जो आप पोल देख रहे हैं, जिसमें सभी राष्ट्र ध्वज को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। और ऐसे में यहाँ पर लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र इस वक्त बना हुआ है ग्रेटर कैलाश का ये पार्क, क्योंकि ये पार्क को नाम भी दिया गया है G20 पार्क। ऐसे में यहाँ पर आपको बता दें कि पूरी तैयारियाँ एक तरफ दिल्ली में चल रही हैं, तो ग्रेटर कैलाश में भी पूरी तैयारियाँ की गई हैं G20 सम्मेलन को लेकर। और इससे विभिन्न यहाँ पर अलग अलग पौधों को भी हम दिखाने की कोशिश करें हमारे कैमरामैन सहयोगी के द्वारा, तो अलग अलग पौधे, पेड़ और खूबसूरत फूल लगाए गए हैं, जिससे कि यहाँ के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए पूरा देश, पूरी दिल्ली तैयार है, और वही चीज़ को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है भारत 2023 इंडिया, और दूसरी तरफ आपको पीछे के हिस्से में एक मैप नज़र आ जाएगा यहाँ पर G20 सम्मेलन का। वो ऐसे में हर तरफ तैयारियों का दौर जारी है। जो LGV सक्सेना है खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। आपको बता दें कि 4,75,000 से ज़्यादा पौधे, पेड़ और फूल लगाए गए हैं कुल 61 से ज़्यादा सड़कों पर, और सभी तैयारियां इस वक्त जोर शोर से आखिरी चरण में चल रही हैं। G20 को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में तैयारियां जोर शोर पर हैं और आखिरी चरण में तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं प्रगति मैदान के सामने, जहां पर G20 समिट का पूरा लेखा जोखा जो तैयारियां हैं वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर एक भव्य नटराजन भगवान की अष्टधातु की मूर्ति को भी तमिलनाडु से लाया गया है, जो एक प्रतीक रहेगा इस G20 सम्मेलन का। हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर आपको पहले ये प्रगति मैदान की भव्य तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से तैयारियां की गई हैं। पेड़ पौधे जो फूल हैं अलग अलग प्रकार के उन्हें लगाया गया है। आपको बता दें कि
4,75,000 से ज़्यादा पौधे दिल्ली के उन प्रमुख जगहों पर लगाए गए हैं जहां से तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष गुजरने वाले हैं, चाहे होटल का इलाका हो, चाहे एयरपोर्ट का इलाका हो, चाहे प्रगति मैदान हो या फिर पटेल मार्ग हो, सभी जगहों पर इसी तरह से तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि नटराज भगवान की अष्टधातु की प्रतिमा अंदर लगाई गई है। भारत मंडप के सामने भगवान शिव के नटराज स्वरूप की अष्टधातु की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान हो चुकी है। अपनी तरह की सबसे विशाल प्रतिमा का निर्माण आपको बता दें तमिलनाडु के शिल्पकारों ने किया है। 27 फीट ऊंची और 21 फीट चौड़ी प्रतिमा तैयार करने के लिए 9वीं और 12वीं सदी की तकनीकी का प्रयोग किया गया है। भारत मंडप के मुख्य गेट के सामने इसे 15,500 किलो की प्रतिमा को 6 फीट के आसन पर स्थापित किया जाएगा। यह पानी के बीच में स्थापित होगा। तमिलनाडु से यह कृति आपको बता दें मंगलवार को निकली थी सड़क के रास्ते और 4 दिनों में यहाँ पर पहुंची है। आपको बता दें कि आगरा से नोएडा एक्सप्रेसवे से होते हुए दिल्ली पहुंची यह प्रतिमा 2,500 किलोमीटर का सफर 4 दिनों में तय किया गया है और इसे ग्रीन कॉरिडोर के तहत अलग अलग राज्यों से गुजारते हुए इसी प्रगति मैदान में लाया गया है। वहीं आपको बता दें प्रतिमा को श्रीकांत सतपथी और उनके भाई राधा कृष्ण सतपथी ने तैयार किया है। वहीं प्रमुखों की नज़र होगी पूरे दिल्ली पर, इसी वजह से तैयारियां भी जोर शोर से इस पूरे सम्मेलन को लेकर की गई हैं। तो G20 समिट के लिए राजधानी की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए News 24।